नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में संविधान जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 8 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के बी में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 19 के बी में। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के डी में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 19 के डी में। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 35 में बताया गया। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 35 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 71 में बताया गया। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 71 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद टीमों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 82 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 82 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 93। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 93 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 97 में बताया गया। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 97 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 113 में बताया गया। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 113 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करने के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 139 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 139 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 163 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 163 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 169 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा,
अनुच्छेद 199 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 199 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 326 में बताया गया, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 326 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 338 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 338 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 3 में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 19 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 120 में बताया गया है। भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखेंगे दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देशिका, याद रखेंगे दोस्तों, उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कराने से पहले बताता हूँ दोस्तों, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की सुबह क्लास चलती है हमारी, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सहायक क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो उस ल्यूस एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें ल्यूस एंड जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास उपयोगी होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लासें होंगी। तो दोस्तों आप हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंचता रहे। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है?
राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महाभियोग द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संसद को। याद रखेंगे दोस्तों, संसद को प्राप्त है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 वर्ष। याद रखें दोस्तों, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352 के 3 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 110 में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 552 हो सकती है। याद रखेंगे दोस्तों, अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 30 वर्ष होती है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा का। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा का नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों, 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 545। याद रखेंगे दोस्तों, 545 है। और अधिकतम जो संख्या होती है 552 होती है। याद रखेंगे। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है किस देश की देन है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा भारत की देन है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? दोस्तों, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नकाल कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने
अधिवेशन हुए थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों, 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सर बी एन राव। याद रखेंगे दोस्तों, सर बी एन राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया दोस्तों? भारत का संविधान जो है कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखा होगा। सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की क्लास हमारी सुबह 9 बजे चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती हैं। तो दोस्तों आप जाकर हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों साथ ही और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।